अगर तुम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ये ट्रैप तुमको भी बर्बाद कर सकता है। 90% रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं। मार्केट जब एक लेवल तोड़ता है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन हो, सबको लगता है कि ब्रेकआउट हुआ। रिटेल ट्रेडर्स यहीं पर एंट्री बना लेते हैं और स्मार्ट मनी वहीं से मार्केट रिवर्स कर देता है और इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। स्मार्ट मनी पहले स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फुल मूव देता है। लिटरली बता रहा हूँ, हर नया ट्रेडर इस ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि वो प्राइस एक्शन को समझता है, ना कि इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर को। याद रखना, मार्केट कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं चलता है, वो सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे चलता है। चलिए बात कर लेते हैं लिक्विडिटी ट्रैप आखिर होता क्या है। गाइस, मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स वाले होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके ऑर्डर एक बार में फिल नहीं होते हैं। उसके लिए उनको चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब अगर आप मार्केट में कुछ भी बेच रहे हैं तो कोई ना कोई खरीदने वाला इंस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका सेल ऑर्डर प्लेस होगा। मींस अगर मार्केट में आप सेल कर रहे हैं तो बाय करने वाला कोई ना कोई इंस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका सेल ऑर्डर प्लेस होगा। इसीलिए लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट में। जस्ट लाइक कोई एक बड़ा प्लेयर है और उसको अपने बड़े सेल ऑर्डर को प्लेस करना है, तो उसको उसके लिए चाहिए होगी लिक्विडिटी। मीन्स जब जिस टाइम वो अपने ऑर्डर को सेल साइड के लिए प्लेस कर रहा हो, तो उसी टाइम पर उसको बाय करने के लिए ऑर्डर मिल रहा हो। मीन्स वो सेल कर रहा है तो बाय करने के लिए कोई ना कोई इंस्टेंट रेडी हो, तभी उसके सेल ऑर्डर प्लेस होंगे। उसके लिए वो ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। जो नए ट्रेडर होते हैं मार्केट में, उनको ट्रैप करते हैं अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए मार्केट में ऐसी कंडीशन दिखा देते हैं कि वो मार्केट में इंस्टेंट बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि अगर बड़े प्लेयर्स को मार्केट में सेल करना है तो वो रिटेल ट्रेडर को मार्केट में ऐसी कंडीशन दिखाएंगे कि वो बाय करने के लिए रेडी हो जाएं और बड़े प्लेयर्स के सेल ऑर्डर फिल हो जाएं। रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको सपोर्ट दिखाते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ट्रेंड लाइन दिखाते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न दिखाते हैं, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री बना देते हैं और अपना लॉस कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट दिखा रहा है अपना, फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन भी साथ में दिखा रहा है। और जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यही सोचेंगे कि हम सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद अपनी एंट्री बनाएंगे या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद अपनी एंट्री बनाएंगे और बाय साइड के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, फिर उसके बाद अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री बना दिए होंगे। इस जोन में मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री बना दिए होंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेक होते ही एंट्री बनाए होंगे। मीन्स इस सपोर्ट को कंसीडर करे होंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करे होंगे। इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही अपनी एंट्री बना दिए होंगे। और जब मार्केट में यहाँ रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे थे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके सेल ऑर्डर प्लेस हो रहे थे। रिटेल ट्रेडर एक तरफ से बाय कर रहे हैं और एक तरफ से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके सेल ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप मतलब जो रिटेल ट्रेडर है उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को अच्छा खासा ट्रैप किया गया, बाय साइड के लिए मोटिवेट किया गया कि वो बाय साइड के लिए अपने ऑर्डर प्लेस करें। और जब वो बाय साइड के लिए अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो जो भी प्लेयर्स हैं उनके सेल ऑर्डर प्लेस हो गए और उन्होंने उसके बाद मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले गए और अच्छा खासा मार्केट को गिरा दिया। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो गाइस, मार्केट में सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन की रियलिटी सिंपल है। मार्केट आपकी कोई भी लाइन नहीं देखता है, मार्केट देखता है तो सिर्फ लिक्विडिटी। स्मार्ट बनो, मार्केट का रियल स्ट्रक्चर समझो और रिटेल ट्रेडर्स की तरह ट्रैप होने से बचो।